संयम का सुहाना सफर। आइए हम देखते हैं पूज्य चैतन्य श्री जी महाराज साहब के इस 20वें दीक्षा दिवस पर उनके संयम की यात्रा को। लोनार एक पावन पवित्र नगरी, जिस भूमि पर महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुवर्या प्रभाकर जी महाराज साहब के जन्म का इतिहास और साथ में परम पूज्य चैतन्य श्री जी महाराज साहब आपका भी वहीं पर जन्म हुआ, जिस नगरी को प्राकृतिक सौंदर्य ने संतों के त्याग की महक से अधिक हरा भरा किया है। ऐसे पूज्य चैतन्य श्री जी महाराज साहब, जो रुनवाल परिवार की लाडली बिटिया, जिनका नाम था कविता त्रिलोकचंद जी रुनवाल। यह कविता, जो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, जिसके गांव में साधु संतों का मेला हमेशा लगा हुआ रहता था और सब धार्मिक प्रवृत्तियों में आगे रहने वाली यह कविता परम पूज्य प्रकाश कंवर जी महाराज साहब, परम पूज्य सुशील कंवर जी महाराज साहब, इनके चरणों में एक दिन अपने घर से स्थानक में, जो पास में ही था, दर्शन के लिए गई। परम पूज्य गुरुवर्या ने जिस बालिका को देखते ही भविष्य कह डाला कि यह एक होनहार जिन शासन का रत्न बनेगी, और ऐसी यह कविता जिसके मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ, पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ और एक महान वृक्ष बनने के लिए जो सज्ज हुआ। माता पिता के संस्कार को अधिक उज्जवल बनाने वाली यह बालिका जब गुरु चरणों में पहुंचती है, तब यह वैराग्य का अंकुर कब बीज बनकर कब पौधा बनके उनके मन में पनपने लगा, पता ही नहीं चला। अब मन संसार में लगता ही नहीं था। दिन रात बस एक ही धुन थी, संयम, संयम और संयम। हमको लागी संयम की लगन, हमको लागी संयम की लगन। अब संसार में नहीं लगता है मन, अब संसार में नहीं लगता है मन। कहते हैं संसार के स्वरूप को बंद आंखों से देखने वाला और उस पर खुश होने वाला संसारी, लेकिन संसार के स्वरूप को आंखें खोल कर देखने वाला यह संयमी होता है। और ऐसे यह मुमुक्षु आत्मा, जिसके भीतर एक अंतःस्थल पर युद्ध चल रहा था, ऐसा युद्ध जिसका विराम अब तभी होगा जब मैं अष्ट कर्मों को क्षय कर लूंगी, जिसका विराम अब तभी होगा जब मैं गुरुचरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी। और ऐसी लगन गुरुचरणों की लगी। कविता अब तैयार थी गुरुचरणों में सम्यक बोध प्राप्त करके अपना सर्वस्व त्यागने के लिए, भगवान महावीर के शासन में आने के लिए। किंतु कुछ परीक्षाएं भी तो देनी थी, जिनकी बड़ी बहन सौ ज्योति जी अनिल कुमार जी गादिया एक बार
कविता को नाइट ड्रेस पर ही स्थानक से मारते हुए घर पर लेकर चली गई और वहां से सीधा बस स्टैंड पे लेकर जाने के बाद बस में बिठाकर अपने ससुराल मालीगांव लेकर चली गई। वहां पर कविता को काफी दिनों के लिए रोक लिया, कभी पिक्चर लेकर जाते तो कभी मेले में, लेकिन उन अज्ञानी जीवों को क्या पता था कि पिक्चर जब माइंड में संयम की सेट हो जाती है तो इस भौतिक पिक्चर का मनोमस्तिष्क पर कोई असर नहीं होता। जब संसार का दुखमयी मेला संयमी जीव देख लेता है तो उसे यह मेला झमेला लगता है। और यह कविता यह सुनिश्चित कर चुकी थी कि अब मुझे जल्द ही जल्द अपना गंतव्य निश्चित करना है। पिता से यह बात करने की हिम्मत न होने की वजह से जब भी पिताजी घर पर खाना खाने के लिए आते तो कविता टेप में एक गाना लगाती, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, वहां नहीं रहना। को अब ये संसार जेल जैसा लगने लगा। दिन रात बस गुरनी जी मार साहब की याद सताती। जब चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात पूज्य प्रकाश कौर जी मां साहब ने वहां से विहार कर दिया तो घर वालों ने कविता को जाने नहीं दिया, एक कमरे में बंद करके रख दिया। तब कविता कहती, तुम भले ही मुझे ना जाने दो, मैं ऊपर से कूद जाऊंगी, लेकिन मेरे मार साहब के पास अवश्य जाऊंगी। यह मेरे वैराग्य की परीक्षा है। और वही सोना होता है जो अग्नि में तपकर निखरता है, वही तो मूर्ति कहलाती है जो टाची के घाव को सहन करती है। और ऐसी यह कविता एक खरा सोना बनने के लिए तैयार थी। प्रभु परमात्मा के पथ पर चलने के लिए अनेकों परीक्षाएं देने के पश्चात 5 वर्ष लग गए माता पिता से आज्ञा मांगते हुए। और तत्पश्चात पूज्य श्री चैतन्य श्री जी मार साहब को अर्थात कविता रुनवाल को दीक्षा की बोधवड़ में आज्ञा मिली। आज्ञा के बाद परम पूज्य चैतन्य श्री जी मार साहब की दीक्षा 25 फरवरी सन 2001 में पूज्य श्री ने दीक्षा ली और लोनार नगरी को पुनश्च एक बार पावन किया, जिसका वर्षों से इस बालिका को इंतजार था। वह कविता एक कोहिनूर हीरा बनकर परम पूज्य गुरु गणेश प्रभावाटिका के अंदर प्रवेश कर रही थी। और ऐसी यह कविता जिसने दीक्षा लेते ही अपना पावन पुण्य चरण विहार यात्रा की ओर धरा। और यह विहार यात्रा बढ़ी दक्षिण की ओर, जिसने प्रथम चातुर्मास ही हैदराबाद के अंदर किया, जिनकी अलौकिक प्रतिभा शक्ति ने कईयों को आकर्षित किया, कईयों को धर्म का बोध दिया, कईयों को संसार की सत्यता का स्वरूप समझाया। और ऐसी कविता दीक्षा लेते ही प्रथम चातुर्मास में अपने संयमी चर्या को, गुरु आज्ञा को सर आंखों पर रखते हुए जीवन का ध्येय समझते हुए आगे बढ़ती है। प्रथम ही चातुर्मास की उनकी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने 500 प्रश्न की प्रश्न पत्रिका निकालना शुरू किया। गुरु गणेश ट्रॉफी मंच प्रश्न मंच उस वर्ष से लेना शुरू किया और तब से लेकर तो आज तक वे हर वर्ष प्रश्नों की प्रश्नमाला और ट्रॉफी प्रश्न मंच लेते हैं, जिनके आवाज में मां सरस्वती का वरदान है,
जिनके कंठ पर मां सरस्वती विराजमान है, जो कोकिल कंठी, मधुर व्याख्यानी तथा आत्मार्थी साध्वी है, जिसके व्यक्तित्व का कृतित्व किसी से अछूता नहीं है, जो प्रथम ही बात में किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रभावित करके धर्म से जोड़ देती है, ऐसी यह साध्वी चैतन्य श्री, जिनके गुरनीसा पूज्य प्रभाकवर जी मार साहब, पूज्य प्रकाश कंवर जी मार साहब, सद्बोध दाता पूज्य सुशील कंवर जी मार साहब, जिनको हम आज वंदन नमन करते हैं। अनुशासन जिनके रग रग में आज भी निवास करता है, प्रकाश गुरुवर्या का संदेश जिनके मनोमस्तिष्क पे राज करता है, हे गुरु बहना परम पूज्य चैतन्य श्री जी मार साहब, आज भी हमें आपका लक्ष्य आगाज करता है कि आप अवश्य अपने ध्येय को प्राप्त करोगी और कईयों को उसका आस्वादन भी कराओगी। मोक्ष रूपी लक्ष्मी के आप धनी बनो, आप गुणी बनो, यह हमारी ओर से अंतःकरण पूर्वक शुभ कामना, मंगल कामना। दीक्षा दिवस हमेशा आएंगे चले जाएंगे, लेकिन यह विशेष इसलिए है क्योंकि आप दीक्षा स्थविर बन चुके हो। आपको आपके दीक्षा दिवस की अनंत अनंत शुभकामना।